आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। रामायण बालकांड में आज आप सभी लोग जानेंगे विश्वामित्र के आश्रम के बारे में। चलते चलते वे वन के अंधकार से निकलकर ऐसे स्थान पर पहुँचे जो भगवान भास्कर के दिव्य प्रकाश से अलौकिक हो रहा था और सामने नाना प्रकार के सुंदर वृक्ष, मनोरम उपत्यका एवं मनोमुग्ध दृश्य दिखाई दे रहा था। रामचंद्र ने विश्वामित्र से पूछा, हे मुनिराज, सामने पर्वत की सुंदर उपत्यकाओं में हरे हरे वृक्षों की जो लुभावनी पंक्तियां दृष्टिगत हो रही हैं, उनके पीछे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे कोई आश्रम है। क्या वास्तव में ऐसा है या मेरी कल्पना मात्र है? वहाँ सुंदर सुंदर मधुरभाषी पक्षियों के झुंड भी दिखाई दे रहे हैं, जिससे प्रतीत होता है कि मेरी कल्पना निराधार नहीं है। विश्वामित्र जी ने कहा, हे वत्स, यह वास्तव में आश्रम ही है और इसका नाम सिद्धाश्रम है। यह सुनकर लक्ष्मण ने पूछा, गुरुदेव, इसका नाम तो सिद्धाश्रम क्यों पड़ा? विश्वामित्र जी ने कहा, इस संबंध में भी एक कथा प्रचलित है। प्राचीन काल में बलि नाम का एक राक्षस था। बलि बहुत पराक्रमी और बलशाली था और समस्त देवताओं को पराजित कर चुका था। एक बार उस बलि ने यहाँ पर एक महान यज्ञ का अनुष्ठान किया। इस यज्ञानुष्ठान से उसकी शक्ति और भी प्रबल हो जाने वाली थी। इस बात को विचार करके देवराज इंद्र अत्यंत भयभीत हो गया। इंद्र समस्त देवताओं को लेकर भगवान विष्णु के पास पहुंचा और उनकी स्तुति करने के पश्चात उनसे प्रार्थना की, हे त्रिलोकनाथ, राजा बलि ने समस्त देवताओं को परास्त कर दिया और अब वह एक विराट यज्ञ कर रहा है। वह महादानी और उदार हृदय राक्षस है। उसके द्वारा से कोई भी याचक खाली हाथ नहीं लौटता। उसकी तपस्या, तेजस्विता और यथार्थ शुभ कर्मों से देवलोक सहित संपूर्ण ब्रह्मांड कांप उठा है। यदि आप उसका यह यज्ञ पूर्ण हो जाएगा तो वह इंद्रासन को प्राप्त कर लेगा। इंद्रासन पर किसी राक्षस का अधिकार होना सुरों की परंपरा के विरुद्ध है। अतएव हे लक्ष्मीपत, आपसे प्रार्थना है कि आप कुछ ऐसा उपाय करें कि उसका यज्ञ पूर्ण ना हो। उनकी इस प्रार्थना पर भगवान विष्णु ने कहा, आप सभी देवता निर्भय और निश्चित होकर अपने धाम में वापस चले जाएं। आप लोगों का मनोरथ पूर्ण करने के लिए मैं शीघ्र ही उपाय करता हूँ।